Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं रियल ट्विन फ्लेम पार्ट 7 लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। इस जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आप तक ये जो एग्जैक्ट जर्नी है वो आप तक लेकर आ रही हूँ। अगर मैं आपसे इस जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ तो आप किस हद पर समझ पा रहे होंगे कि अगर इतनी करीब से मैं आपको इस जर्नी के बारे में बता रही हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस होगा, तभी मैं आपको इस जर्नी के बारे में बता रही हूँ, है ना। नीचे कमेंट सेक्शंस में से पहले कुछ कमेंट्स मैं लेना चाहती हूँ। कई लोगों ने ये चीज़ पूछी है मुझसे कि मैम ज़ोडिक साइंस बताइए ट्विन फ्लेम DMDF के। तो बहुत इजीली पहले मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो ज़ोडिक साइन से करेक्टराइज नहीं किए जा सकते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बहुत मुझे ना अजीब लगी थी कि मैम आप गलत बता रही हैं, बिकॉज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, पर शिव और पार्वती नहीं होते हैं। आप, मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज है आपको। जो लोग परमात्मा, डिवाइन, भगवान, इन सब चीज़ में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, आप तो सच में उस डिवाइन से भी ऊपर हैं। आई वुड रियली लाइक टू से दिस थिंग टू यू। ऐसा क्या चीज़ पॉसिबल है जो आप बोल रहे हैं, उस चीज़ की कोई सेंसेस हैं? थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए कि आप कमेंट लिखने से पहले एक बार देख तो लीजिए आप क्या बोल क्या रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, माँ पार्वती, शिव जी, महाकाल या और जितनी भी डिवाइन पास हैं, क्या वो अलग हैं? आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। अगर सच में आपका आंसर हाँ है तो आप इस जर्नी के बारे में जान ही नहीं सकते हैं। एक और बहुत मज़ेदार कमेंट था नीचे कि मैम, पता नहीं कौन था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि मैम पता नहीं कोई उन्हें बता रहा है कि उनकी ब्रदर सिस्टर और वो खुद भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इट इज़ रियली मतलब हॉरिबल चीज़ लगती है मुझे कि कोई जो इस जर्नी में है वो अपने मुंह से कैसे बोल सकता है कि वो खुद इस जर्नी में है। आपने कभी मुझे ये चीज़ बोलते हुए सुना है? और इतनी करीब से मैं आपको ये जर्नी डिस्क्राइब कर रही हूँ। कई लोग तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कर्सेस दे रहे थे कि मैम होप जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो आप तक, उनकी जो बद्दुआ है आप तक आ जाए। आई डोंट नो आप क्या समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर इतना सब कुछ टॉलरेट करने के बावजूद भी पार्ट 7 लेकर आ रही हूँ। रीज़न ये है, ये मेरा सोल पर्पस है। और सच में जो लोग रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, और ये जर्नी एक जैसी ही जर्नी होती है जो सच में रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। और अगर आप इतनी बात भी नहीं समझ सकते हैं तो अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए, ओके। और आपको वीडियो पसंद आती है तो सुनिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कर्स देना है या कुछ है, आप वो भी दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स है, डिवाइन है। इफ़ आई एम डूइंग रॉन्ग, अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो माई कर्मा विल कम बैक टू मी, है ना। आई एम रेडी फॉर इट। आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया है, आगे भी कभी कुछ गलत नहीं करूँगी, इतना मुझे अपने ऊपर यकीन है, अपने डिवाइन पर यकीन है। और जो ये परमात्मा वर्ड यूज़ करते हैं, एक्चुअली मैं अपनी मेडिटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करती हूँ, इस कारण मेरी ज़ुबान पर ये वर्ड होता है, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो अगर आप उन्हीं की लैंग्वेज में बात करें, आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। और भी मेरे पास एक क्वेरी थी कि मैम इनके प्रोफेशंस क्या क्या होते हैं। एक्चुअली जनरली ये लोग ऐसे स्टडी को गो थ्रू करते हैं जिसमें इन्हें साइंटिफिक नॉलेज हो सके, ओके। और एक और चीज़ थी कि मैम क्या हीलिंग
करना या दूसरों की मदद करना ही सोल पर्पस होता है। देखो, जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं उनका यही सोल पर्पस होता है। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो लोगों को एक नया रास्ता दिखाते हैं। फैशन डिजाइनिंग उनका सोल पर्पस नहीं हो सकता है, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो इनविजिबल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ओके, जो विजिबल ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी बात मैं बाद में करूंगी, जिनके साथ करेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं। पिछली बार कुछ मैंने बताया था। और हाँ, कुछ एक और कमेंट आया था, मैम आप ये जर्नी बता रहे हैं, हमें जिसने ये जर्नी बताई है उनका तो यूनियन 7D में हो चुका है, समथिंग ऐसा कुछ था। 7D में यूनियन, डू यू रियली थिंक कोई इंसान यहाँ पर है वो आपके साथ 7D की बातें कर रहा है? आप कितना लॉजिकल होके उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आई रियली डोंट नो। मैं आपको 3D to 5D की बातें बताती हूँ, उसमें भी मैं कई बार आपको ये चीज़ें बताती हूँ कि अपने 3D को सुधार लीजिए, 5D तो खुद ही सुधर जाएगा। 7D में मैम किसी का यूनियन हो गया है। आई एम रियली अमेज्ड विद ऑल दीज वर्ड्स एंड ऑल दीज वोकैबुलरीज। ठीक है, ओके, वो आपके बिलीफ सिस्टम है, आप उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए। ठीक है, कर्ज देने से पहले किसी को एक बार जरूर सोचिएगा, क्या पता वो इंसान खुद इस जर्नी में हो। ठीक है, और जो चीख चीख कर बोलते हैं ना, हम इसी जर्नी में हैं, हम इसी जर्नी में हैं, हम इसी जर्नी में हैं, वो कभी भी इस जर्नी में नहीं होते हैं। ओके, सो मुझे चीज़ों को करेक्टराइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। सो कमिंग टू माई व्यूअर्स, जिनको सच में इस रियल ट्विन फ्लेम पार्ट 7 की वेट है, जो सच में मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जो सच में मुझसे दिल से कनेक्टेड हैं, ये आज का पार्ट आप लोगों के लिए है। बहुत करेक्टराइज करके बोल रही हूँ कि ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो सच में मुझ पर बिलीव करते हैं और इस जर्नी को समझना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के बहुत करीब से फॉलोअर्स हैं और वो दूसरे इंसान को परमात्मा समझते हैं। मैंने तो कभी आज तक अपने बारे में भी ये चीज़ नहीं बोली है। इवन लोग नीचे लिखते भी हैं, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। जो चीज़ें वो आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहते हैं वो मैं पहुंचाती हूँ। आई न्यू कि रियल ट्विन फ्लेम के बारे में आप तक यहाँ पर लेकर आ सकूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस पार करने होंगे, और वो चैलेंज मैंने देखे हैं। ये जो 6 पार्ट्स बनाए हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़, अगर आप नॉलेज के लिए यहाँ आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप मुझे नॉलेज देने आए हैं तो प्लीज़ आई वुड रियली सजेस्ट यू, आप जिनकी नॉलेज मुझे देना चाहते हैं, आप प्लीज़ वहाँ ही अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। ओके, सो कमिंग टू रियल ट्विन फ्लेम पार्ट 7। तो पिछली बार मैंने बात की थी कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनकी ज़िंदगी के अंदर एक सोलमेट आते हैं, है ना, और ये सोलमेट के साथ अपना सोल पर्पस पूरा करती हैं। तो आज हम इस सोलमेट के बारे में बात करेंगे। ये किस तरह का सोलमेट होता है? ये वो वाला सोलमेट नहीं होता है जिसकी आप बात जनरली सुनते हैं कि हम सोल जर्नी में हैं या फिर हमारा सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये वो सोलमेट है जिसको हम डिवाइन सोलमेट बोलते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ के अंदर एंटर करता है, और जो ये डिवाइन सोलमेट होता है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। जब मैंने पिछली बार भी बात की थी, ये कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइन चाहती है, वो इस डिवाइन सोलमेट की एनर्जी को चैनलाइज कर लेती है, और ये जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस सोलमेट से मिलती ही इस वजह से है कि वो अपना सोल पर्पस पूरा कर पाए। आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस सोलमेट की, ये सोलमेट कभी भी डिवाइन फेमिनाइन को अपने किसी काम के लिए रोकता नहीं है। ओके, इस डिवाइन सोलमेट की जो फैमिली होती है वो बहुत ही सिंपल फैमिली होती है, बहुत इजी टू गो फैमिली होती है, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली होती है, और ऐसी फैमिली होती है जो किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इस डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर नहीं लगाती है। ओके, और ये जो सोलमेट है, ये
अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का काम नहीं कर रहा होता कि जिसकी वजह से इस डिवाइन फेमिनाइन को अपने सोल पर्पस में हिंड्रेंस मिल सके। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये जो डिवाइन सोलमेट होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान नहीं होता है अपनी ज़िंदगी में। जब ये डिवाइन फेमिनाइन इस सोलमेट से मिलती है तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ इस तरह से मर्ज होती है कि दोनों अपने अपने लेवल पर ग्रो करने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ का जो लेवल है वो डिवाइन फेमिनाइन का ज़्यादा होता है, उस सोलमेट का उतना ग्रोथ का लेवल नहीं होता है। बट कहते हैं ना कि वो इस डिवाइन फेमिनाइन की छाया के नीचे होता है तो वो अपने आप ग्रो करता है। ओके, सोलमेट कहीं ना कहीं इस डिवाइन फेमिनाइन को पूर्ण करता है। आप कहेंगे कि ये तो मैस्कुलाइन के साथ पूर्ण होनी चाहिए थी। नहीं, ये यूनियन विद इन जब अचीव हो जाता है तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ इस 3D में पूर्णता हासिल नहीं होती है, कंप्लीट यूनियन नहीं होता है। ओके, सो ये सोलमेट जितना भी इमोशनल ड्रेनेज इस डिवाइन फेमिनाइन का अपने स्ट्रगल के पीरियड में होता है, ये सोलमेट हेल्प करता है इस डिवाइन फेमिनाइन के अंदर उन सारे जज्बातों को पैदा करने की। ये डिवाइन फेमिनाइन अपना काम करती रहती है, वो आगे की तरफ को बढ़ती रहती है। इस डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सपोर्ट मिलती है इस सोलमेट से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इस डिवाइन फेमिनाइन ने तो अपनी ज़िंदगी में यही सोच लिया होता है कि कभी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता, ज़िंदगी को मुझे इसी तरह जीना है कि लोगों के लिए जीना होगा, अपने लिए मैं अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकती। इस डिवाइन फेमिनाइन की एक पॉइंट पर ये सोच हो जाती है। रीज़न ये होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन का लेवल 0 हो जाता है। ओके, लेकिन एक्चुअल क्या है, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इमोशनलेस होकर अपनी ज़िंदगी को जिए, वो अपने लिए ना जी पाए। ये स्ट्रगल का वक्त इसलिए नहीं आया था क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ये डिज़र्व नहीं करती है कि वो अपने इमोशंस को जी पाए। लेकिन इस डिवाइन फेमिनाइन को तपाने के लिए, इस सोने को तपाने के लिए, ठीक है, ये स्ट्रगल के वक्त में ये इमोशनल विड्रॉल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये सोलमेट क्या कोशिश करता है कि इस डिवाइन फेमिनाइन के इमोशंस को वापस लाया जाए। ये डिवाइन फेमिनाइन इस सोलमेट पर भी पहले ट्रस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन इस सोलमेट की एनर्जी ऐसी होती है कि इस डिवाइन फेमिनाइन के सारे ट्रस्ट बैरियर्स को, जो एक बैरियर बना रखा होता है, जो ट्रस्ट इश्यूज जिसको आप बोल सकते हैं, उसको लोअर ये सोलमेट करता है। जितने भी ज़िंदगी के अंदर ट्रस्ट इश्यूज इस डिवाइन फेमिनाइन के क्रिएट हो चुके होते हैं, ये सोलमेट उन सारे ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करता है और बहुत जल्द दोनों एक दूसरे के साथ 3D यूनियन में आ जाते हैं। इस डिवाइन फेमिनाइन की मैरिज इसके सोलमेट के साथ होती है, वो भी डिवाइन सोलमेट के साथ होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ शादी नहीं होती है। ओके, यूनियन नहीं होता है। शादी पहले अगर हुई होती है तो वो टूट जाती है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह से लाइफ जाती है। अगर इनकी मैरिज डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की मैरिज नहीं हुई होती है तो होती भी नहीं है अगर वो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो, और अगर हो जाती है तो टिकती नहीं है। ओके, तो इस डिवाइन फेमिनाइन की मैरिज इस सोलमेट के साथ होती है और ये दोनों अपने अपने लेवल पर ग्रो करते हुए इस सोलमेट का भी कहीं ना कहीं ये लक्ष्य हो जाता है कि वो भी एक हीलर की तरह, मीन्स लोगों की हेल्प कर सके। ओके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का जो ऑरा है वो ही ऐसा होता है, लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज करना, लोगों को एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लोगों को हील करना, लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना। तो कहीं ना कहीं ये सोलमेट उस एनर्जी से इफेक्टेड होकर अपनी ज़िंदगी को भी उसी ढंग से जीने की कोशिश करता है। ओके, और इस सोलमेट के साथ इस डिवाइन फेमिनाइन का जो यूनियन होता है वो बहुत ही प्योर, बहुत ही पायस यूनियन होता है। और जब इन दोनों का यूनियन होता है उसके बीच में किसी भी तरह की कोई रुकावटें नहीं आती हैं। लेकिन इस यूनियन को होने से पहले इस सोलमेट के अंदर बहुत सारे चेंजेस डिवाइन लेकर आते हैं। इस सोलमेट को इस डिवाइन फेमिनाइन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये
जो डिवाइन सोलमेट है ये बहुत ही इमोशनल किस्म का इंसान होता है। इसे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं डिवाइन, हालात ऐसे लगाकर कि जब तक ये सोलमेट प्रिपेयर नहीं होता तब तक इनकी मैरिज नहीं होती है। और जैसे ही ये जो सोलमेट है ये प्रिपेयर हो जाता है तभी डिवाइन फेमिनाइन के साथ यूनियन में आ जाता है, इनकी मैरिज होती है, ये अच्छी कमिटमेंट की एनर्जीज में दोनों एंटर करते हैं। ओके, और यहाँ से इनकी जो जर्नी है उसका नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। ये जो नेक्स्ट लेवल होता है ये एक्सट्रीमली डिफरेंट लेवल होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले पार्ट में। लेकिन अब यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन की बात है। इस डिवाइन मैस्कुलाइन को कोई सोलमेट नहीं मिलता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इसकी अवेकनिंग नहीं होगी। इसके जो कार्मिक्स हैं वो इसकी अवेकनिंग करते हैं, और जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना इस डिवाइन मैस्कुलाइन की, ये सबके साथ कटना शुरू हो जाता है। कटना शुरू होने का मतलब ये है अपने आप को सबसे आइसोलेट करना, अपने आप को किसी के सामने खुलकर ना रखना। ओके, लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी वो लोग एक्सपेक्टेशंस तोड़ने लगते हैं इस डिवाइन मैस्कुलाइन की। जिस डिवाइन मैस्कुलाइन का हमेशा से पर्पस पैसा होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो इन चीज़ों से भी दूर होने लगता है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इस डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर आती है। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये कोई एक गंदी सोल नहीं है जिस तरह से यूट्यूब पर पोर्ट्रे किया जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। और कई तो अपनी जर्नी को इस तरह से बता रहे होते हैं कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन इतना घटिया इंसान है कि इसको शायद नर्क भी नसीब ना हो, मतलब ऐसी सी चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक प्योर सोल है। वो अगर आपको ट्रिगर देने आई है तो कुछ सोल पर्पस होगा, इस वजह से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। तो अपने दिमाग को क्लियर कीजिए। कोई इंसान गलत नहीं होता है, उसका कुछ पर्पस होता है ज़िंदगी में उस तरह से जीने का। और इस जर्नी के अंदर तो स्पेशली ये चीज़ होती है। ये जो मैस्कुलाइन है ये अपने आप को अकेला फील करने लगता है, इसको अपनी डिवाइन फेमिनाइन की याद बहुत आती है। वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से अचीव करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ को मूव करने की कोशिश करता है या उसके कार्मिक्स उस डिवाइन फेमिनाइन को इस डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ को लाने की कोशिश करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत बड़ा बैरियर लगा देती है। डिवाइन फेमिनाइन इतनी नफरत इस डिवाइन मैस्कुलाइन से करती है कि वो इसे अपनी जिंदगी में देखना तक नहीं चाहती है। ओके, और तब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में ये डिवाइन मैस्कुलाइन आना शुरू करता है, क्योंकि इस डिवाइन मैस्कुलाइन से इस डिवाइन फेमिनाइन की नफरत बर्दाश्त नहीं होती है। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लाना शुरू करता है कि सबसे पहले वो अपने कार्मिक से अपना रिश्ता तोड़ता है, दूसरा वो अपनी चाहतों से अपना रिश्ता तोड़ता है, तीसरी चीज़ है ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये पैसे से, फेम से अपना रिश्ता तोड़ता है। फेम अगर इस जर्नी में किसी को मिलता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन को मिलता है, डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं मिलता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ऑलरेडी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लाइफ अपनी डिवाइन फेमिनाइन के कांटेक्ट में आने से पहले जी रहा होता है। ये जर्नी डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी होती है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी नहीं होती है। शुरू से हर पार्ट में मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, और इस बार भी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी नहीं है। और जब ये डिवाइन फेमिनाइन से दूर होता है डिवाइन मैस्कुलाइन, ये अपनी लाइफ के अंदर एक आइसोलेशन मोड में चला जाता है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे होंगे जो मैरिज ही नहीं करते हैं, वो किसी के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं। ओके, ये मैस्कुलाइन की वो कंडीशन होती है कि 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ठीक है। जितना कुछ गलत किया होता है ना जिंदगी के अंदर, उसको बदलने की चाहत इस डिवाइन मैस्कुलाइन में तब आती है जब ये
डिवाइन फेमिनाइन इससे दूर हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए। और इस चीज़ की इंडिकेशन, इस चीज़ की इंट्यूशन इस डिवाइन मैस्कुलाइन को कंप्लीटली अपने अंदर हो चुकी होती है। अच्छा, एक और प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, इसकी जो कुंडली का चार्ट होगा उसके अंदर इस डिवाइन मैस्कुलाइन का जो केतु होगा वो 12th हाउस का होगा, और जो ये डिवाइन फेमिनाइन है इसकी लाइफ के अंदर इसका जो बर्थ चार्ट होगा उसमें केतु 7th हाउस का होगा। ओके, क्योंकि 7th हाउस का जो केतु है वो आपको अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे ढंग से एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं देता है, और 12th हाउस का जो केतु है वो मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाता है। आप अब बहुत हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि ऐसा मैस्कुलाइन जो दूसरे को इतना ज़्यादा हर्ट करता है, क्या उसको मोक्ष मिलना चाहिए? डिवाइन मैस्कुलाइन को मोक्ष डिवाइन फेमिनाइन से पहले मिलता है। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलाइन कोई ऐसा घटिया इंसान नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में असेंशन के मोड में नहीं जाएगा। इसका असेंशन बहुत जल्दी होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का असेंशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ अपने कार्मिक्स के साइकिल से निकलना होता है। उसके बाद ये डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को अकेला करता है, आइसोलेट करता है और डिविनिटी के पाथ पर चल जाता है। लेकिन ये लोगों की हेल्प ज़्यादा नहीं करता, बट अपनी अंदर इंटरनल ग्रोथ इस डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा होती है। इस जर्नी के अंदर ये डिवाइन मैस्कुलाइन का रोल यहीं पर फिनिश हो जाता है जब ये डिवाइन फेमिनाइन इस सोलमेट की एनर्जी में एंटर कर जाती है। और इस चीज़ का अंदाज़ा इस डिवाइन मैस्कुलाइन को हो जाता है। और सबसे बड़ा धोखा इस डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या होता है, जब ये डिवाइन फेमिनाइन इस सोलमेट की एनर्जी में एंटर कर रही होती है तो इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ के अंदर कोई आता है जो भरोसा दिलाता है कि ज़िंदगी मेरे साथ बहुत हसीन होगी आपकी, ठीक है। और इस वजह से ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस डिवाइन फेमिनाइन को जाने देता है। उस टाइम पर इस डिवाइन मैस्कुलाइन का बिल्कुल फोकस नहीं होता है कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है अगर ये चली गई तो ज़िंदगी शायद कुछ और हो जाएगी, बिकॉज इस डिवाइन मैस्कुलाइन की नज़र में इस डिवाइन फेमिनाइन की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ओके, और जो ये अगला पर्सन आता है, मैं ये बात इस वजह से बोल रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में दोबारा से शादी होने के चांसेस क्यों कम होते हैं, उसका रीज़न ये पर्सन है जो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी के अंदर आता है। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये अटूट विश्वास करता है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इस पर्सन के अराउंड इस डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी बीतने लगती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन से लोअर एनर्जी के अंदर ये पर्सन होता है और इस डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसे ऐसे ट्रिगर्स देता है ये वाला पर्सन कि एक्सपेक्टेशन का लेवल तब इस डिवाइन मैस्कुलाइन का 0 होता है। मैंने कहा ना, इनकी असेंशन बहुत जल्दी होती है और ये ज़्यादा पीरियड नहीं होता है, ये उतना ही पीरियड होता है जब ये डिवाइन फेमिनाइन है सोलमेट के ऊपर विश्वास बना रही होती है। जैसे ही इस डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन होता है अपने सोलमेट के साथ, ये पर्सन इस डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी से चला जाता है। ये जो भी पर्सन इस डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ के अंदर आता है, दैट इज़ अ पर्सन या एक पार्टनर जो मैरिज की कमिटमेंट इस डिवाइन मैस्कुलाइन को देता है, वो धोखा देकर इस डिवाइन मैस्कुलाइन को अकेला छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद से ये डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से इस डिवाइन मैस्कुलाइन की मैरिज नहीं होती है। इस डिवाइन मैस्कुलाइन को तब रियलाइज़ होता है कि डिवाइन फेमिनाइन कितनी अच्छी थी, तब इसकी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसे अवेकनिंग होती है, किस तरह की जर्नी होती है, कैसा यूनियन विद इन होता है इस डिवाइन मैस्कुलाइन का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सेपरेशन है ये परमानेंट सेपरेशन हो जाता है। ओके, सो आई होप
जिन्होंने इस पार्ट की बहुत ज़्यादा वेट की है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। जो स्टार्टिंग में मैंने बातें बताई हैं वहाँ पर आपके कई कमेंट्स के जवाब दिए हैं। तो इस पार्ट से रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया है तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6 सारे पार्ट्स देखें, तभी आपको पार्ट 7 समझ आएगा। ओके, और इसके साथ साथ ही जैसे ही रियल ट्विन फ्लेम ख़त्म होगा मैं विजिबल ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी। ठीक है, उसके बारे में मैंने कुछ पार्ट 6 में बताया था, आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की जर्नी गो थ्रू करते हैं और दोनों में क्या फ़र्क होता है। थोड़ा सा बताया था मैंने, तो आप पार्ट 6 देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत नॉलेज के साथ अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो। ओके, सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।